इस पृथ्वी पे मानव इतिहास में सबसे पहले हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भारत का संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का एक ही मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है, जिसको कहते हैं राम राज्य। पूरी दुनिया में जापान के प्रधानमंत्री का भाषण आया था, आप क्या करना चाहते? बोले हम जापान में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। थाईलैंड के राष्ट्रपति आप क्या करना चाहते हैं? हम थाईलैंड में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का 1980-85 के बीच में भाषण है, वो कहते हैं जी हम क्या करना चाहते हैं? हम सिंगापुर में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन मॉडल है राम राज्य। दुर्भाग्यवश राम राज्य के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई कि राम राज्य कैसे आएगा। ये ना विधानसभा में चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती। उत्तरकांड पढ़िए, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लव कुश वेद पुराणम गाए। उत्तरकांड, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुद लक्षण ही ना। पूरा चौपाइयां, 20 चौपाइयां हैं। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कभी ये नहीं सोचा ये राम राज्य का जो वर्णन किया गया है, इसको केवल पढ़ने से क्या फायदा, ये लागू कैसे होगा, कभी सोचा ही नहीं। भारत के संविधान का लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा हुआ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन भारत के संविधान के लक्ष्य को अगर 4 वाक्यों में कहें तो जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में भारत का। यही भारत का संविधान कहता है। और इन 4 वाक्यों को अगर एक वाक्य में कहना हो तो भारत का संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना।